दोस्तों, आपके घर के मंदिर में कुछ मूर्तियां ऐसी होती हैं जो आपके घर में अच्छी ऊर्जा नहीं बल्कि नेगेटिव ऊर्जा को बढ़ने लगती है, जबकि वह मूर्ति भी भगवान की होती है। वैसे तो इस प्रकार की मूर्तियां या तस्वीर तुरंत अपना प्रभाव नहीं दिखाती, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे आपको भी फर्क महसूस होने लगता है। बस आप समझ नहीं पाते आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और सोचते हैं मैं तो पूजा पाठ भी करता हूँ, भगवान में इतनी श्रद्धा भी है, फिर भी इतना गलत मेरे साथ ही क्यों होता है। असल में सभी बातें काम करती हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र धीरे धीरे काम करता है। आपको एक ही दिन में ये नहीं पता चलेगा कि इस वस्तु का ऊर्जा अच्छा फल दे रहा है या बुरा। इसीलिए मित्र, इस वीडियो को बीच में छोड़ देने की भूल मत कर बैठना। वीडियो को जानकारी को ध्यान से पूरा सुनना ताकि आप भी समझ पाए घर के मंदिर में आपको क्या करना है क्या नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों में मूर्तियां रखने का क्या महत्व है? क्यों कुछ लोग इतनी श्रद्धा से अपने घरों में देवी देवताओं की मूर्तियां रखते हैं? और क्या आप जानते हैं कि इन मूर्तियों को रखने के पीछे कई वैज्ञानिक कारण भी छिपे हुए हैं? आइए इस रहस्य को समझते हैं। हमारे पुराने ज्ञानी लोगों ने हमेशा कहा है कि भगवान हर जगह हैं, वे हमारे आसपास के हर कण में मौजूद हैं। लेकिन फिर भी हम मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं? इसका जवाब बहुत सरल है। जब हम किसी मूर्ति के सामने बैठते हैं तो हमारा मन एक जगह टिक जाता है, हमारा ध्यान सिर्फ उस मूर्ति पर केंद्रित हो जाता है। यह हमें शांति देता है और हमारे मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। अब सोचिए, जब आप अपने घर में कोई मूर्ति रखते हैं तो क्या होता है? हर बार जब आप उस मूर्ति को देखते हैं, आपका मन अपने आप ही शांत हो जाता है। आप अपनी दैनिक चिंताओं से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाते हैं। यह आपके मन और शरीर दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ इतना ही नहीं है। मूर्तियों को रखने के पीछे कई नियम भी हैं। हमारे पुराने ग्रंथों में इन नियमों का बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। इन नियमों को समझना और उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करते तो हो सकता है कि हमें मूर्तियों से वह लाभ न मिले जो मिलना चाहिए। आइए अब हम इन नियमों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि हर मूर्ति को घर में नहीं रखा जा सकता। कुछ मूर्तियां ऐसी होती हैं जिनकी पूजा बहुत कठिन होती है। इन मूर्तियों को रखने के लिए कई कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर हम इन नियमों का पालन नहीं कर पाते तो यह हमारे लिए अच्छा नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी मूर्तियां घर में रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। चिंता मत कीजिए, मैं आपको सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि पूजा घर कैसा होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा घर हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा। क्यों? क्योंकि इस दिशा में सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है। जब हम इस दिशा में पूजा करते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। पूजा घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। वहाँ कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। पुराने टूटे फूटे सामान, पुराने कपड़े या चमड़े की चीज़ें पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। ये चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, पूजा घर में हमेशा एक दिया जलाना चाहिए। सुबह शाम दिया जलाने से घर में अच्छी ऊर्जा बनी रहती है। और हाँ, कभी भी बिना नहाए पूजा घर में न जाएं, यह बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर, कौन सी मूर्तियां घर में रखनी चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति। गणेश जी को सभी देवताओं में पहले पूजा जाता है। वह विघ्नहर्ता हैं, यानी सारी बाधाओं को दूर करने वाले। लेकिन ध्यान रहे, गणेश जी की सिर्फ एक ही मूर्ति रखें। कई मूर्तियां रखना ठीक नहीं माना जाता। फिर आती है लक्ष्मी माता की मूर्ति। लक्ष्मी जी धन और समृद्धि की देवी हैं। उनकी मूर्ति घर में रखने से घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती। लेकिन ध्यान रहे, लक्ष्मी जी की मूर्ति हमेशा बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति भी घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। हनुमान जी बल और शक्ति के देवत हैं। उनकी मूर्ति रखने से घर में कोई बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। लेकिन एक बात ध्यान रखें, हनुमान जी की मूर्ति बेडरूम में नहीं रखनी चाहिए। शिवलिंग भी घर में रख सकते हैं, लेकिन अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो उस पर रोज़ जल चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो शिवलिंग न रखें।
इसके बजाय आप शिव परिवार की एक तस्वीर रख सकते हैं। अब बात करते हैं उन मूर्तियों की जो घर में नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहले राहु, केतु, शनिदेव की मूर्तियां। ये सभी उग्र देवता माने जाते हैं। इनकी पूजा बहुत कठिन होती है। अगर पूजा में कोई गलती हो जाए तो यह नुकसान कर सकती है। फिर कभी भी मृत व्यक्तियों की तस्वीरें पूजा घर में न रखें। हमारे मृत परिजन भगवान नहीं हैं। उनकी पूजा सिर्फ पितृपक्ष में की जानी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, कभी भी युद्ध या लड़ाई की तस्वीरें पूजा घर में न रखें। ये नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे नियम कैसे याद रखेंगे। चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। और याद रखिए, ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमें ज़्यादा फ़ायदा हो। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप सिर्फ एक ही मूर्ति रख सकते हैं। वो मूर्ति जो आपको सबसे प्यारी लगती है, क्योंकि असल में भगवान एक ही हैं। उनके रूप अलग अलग हैं। और हाँ, जब भी आप मूर्ति खरीदें तो उसे अच्छी तरह से देख लें। मूर्ति टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। और अगर कभी कोई मूर्ति टूट जाए तो उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। अब आप सोच रहे होंगे कि इन मूर्तियों को रखने से क्या फ़ायदा होता है। बहुत फ़ायदे हैं दोस्तों। सबसे पहले तो जैसा मैंने शुरू में कहा, इससे हमारा मन शांत होता है। जब हम मूर्ति के सामने बैठते हैं तो हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। फिर मूर्तियों की पूजा करने से हमारे अंदर अच्छे गुण आते हैं। जैसे गणेश जी की पूजा करने से हमारे अंदर बुद्धि बढ़ती है। लक्ष्मी माता की पूजा से हम धन और समृद्धि पाते हैं। हनुमान जी की पूजा से हमारे अंदर शक्ति और साहस आता है। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे हमारे घर का माहौल अच्छा रहता है। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है तो काम अच्छे से होता है। घर के सदस्यों में प्यार बना रहता है। झगड़े कम होते हैं। और हाँ, एक बात और, मूर्तियों की पूजा करते समय हमेशा अच्छे विचार रखें। भगवान से सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करें। यह बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ जो आपकी पूजा को और भी अच्छा बना सकती हैं। सबसे पहले, जब भी आप पूजा करें मन को शांत रखें। अगर आप गुस्से में हैं या परेशान हैं तो पूजा न करें। पहले अपने मन को शांत करें, फिर पूजा करें। फिर पूज करते समय हमेशा साफ कपड़े पहनें। अगर हो सके तो सफ़ेद कपड़े पहनें। सफ़ेद रंग शुद्धता का प्रतीक है। पूजा के समय अगरबत्ती या धूप जलाना न भूलें। इससे वातावरण शुद्ध होता है और एक अच्छी सुगंध फैलती है। लेकिन ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा धुआं ना हो, थोड़ा सा ही काफ़ी है। और हाँ, पूजा करते समय मंत्रों का उच्चारण करें। अगर आपको मंत्र नहीं आते तो कोई बात नहीं, आप अपने मन से भी प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान हर भाषा समझते हैं। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, पूजा के बाद थोड़ी देर शांति से बैठें। अपने मन को शांत करें और भगवान से बातें करें। उनसे अपनी खुशियाँ और दुख साझा करें। ये आपको बहुत अच्छा महसूस कराएगा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कभी भी पूजा को एक बोझ की तरह न लें। पूजा हमेशा प्रेम और श्रद्धा से करनी चाहिए। अगर आप किसी दिन पूजा नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, भगवान समझदार हैं, वे आपकी मजबूरी समझते हैं। और हाँ, पूजा करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने काम और जिम्मेदारियों को भूल जाएं। पूजा हमें शक्ति देती है ताकि हम अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभा सकें। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी लोग सोचते हैं कि अगर वे मूर्तियाँ रखेंगे और पूजा करेंगे तो उनकी सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों। पूजा हमें शक्ति देती है, हमारा मार्गदर्शन करती है, लेकिन हमें अपनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, मूर्तियाँ रखना या न रखना यह आपका व्यक्तिगत निर्णय है। अगर आप मूर्तियाँ नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप अपने मन में भगवान को रख सकते हैं, क्योंकि सल में भगवान तो हमारे दिल में ही रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी मूर्तियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। याद रखिए, पूजा का असली मतलब है अपने मन को शुद्ध रखना और सबके प्रति प्रेम और करुणा रखना। अगर आप यह कर पाते हैं तो आप सच्चे अर्थों में पूजा कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं।
मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और ये वीडियो आपको पसंद आया या कुछ जानने मिल तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और साथ ही अपने दोस्तों और फ़ै न मिली के शठ ज़रूर शेयर करना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद और शुभकामनाएं।